हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के 7th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उस केस में क्या उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब उस पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करने से भी पहले हमें यह फाइंड आउट करना होता है कि क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना भी है या फिर नहीं पे करना। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन एज अ चार्ज, ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। सो ये हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का 7th पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। उसको हमने इस सीरीज में इन्वॉल्व नहीं किया है क्योंकि वो ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर वो आप चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उसको देख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, उनके क्या मेथड्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए। इसके साथ ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये भी वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। सो इसके रिगार्डिंग वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में फर्स्ट केस हमारे पास आता है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया तो उस केस में किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सिंपली अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, एब्सेंट है, तो उस केस में क्या किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो आपका आंसर होगा नो। सो यहां पर हम मेंशन कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी allowed to any partner। साथ में आपको रीजन भी स्पेसिफाई करना है, बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन दी पार्टनर्स। सो क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है इसलिए किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। सो ये फर्स्ट केस हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे सेकंड केस देख लेते हैं। सो ये हमारे पास सेकंड केस में हमें कह रहे हैं व्हेन देयर इज एग्रीमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and no other information provided about the treatment of interest on capital। सेकेंड केस कौन सा है, जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है कि कितना प्रोवाइड करना है, 10% या 20%। सो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। साथ में ये भी कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या करना है वो हमें नहीं बताया हुआ, सिर्फ इतना बताया हुआ है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करने, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करें, एज एन एप्रोप्रिएशन, एज अ चार्ज। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हमारे पास आते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारे पास आता है एज एन एप्रोप्रिएशन। सेकेंड हमारे पास आता है एज अ चार्ज। सो अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताया हो कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 10% या 20%, लेकिन आगे कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी हो, क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है, हमें नहीं बताया हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें एज एन एप्रोप्रिएशन और एज अ चार्ज का मीनिंग पता होना चाहिए। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट हमें नहीं बताया हुआ तो हमें हमेशा क्या अप्लाई करना है रूल, एज एन एप्रोप्रिएशन। सो एप्रोप्रिएशन की सिचुएशन में हमें क्या करना होगा कि बिजनेस के पास जितना प्रॉफिट है
उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा। इट मीन्स अगर बिजनेस के पास सुफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है या फिर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। और एज अ चार्ज का मतलब होता है कि चाहे बिजनेस लॉस में चला जाए, चाहे बिजनेस को लॉस हो जाए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है। सो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया हुआ है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट करना है ये नहीं बताया हुआ, तो आपको एज एन एप्रोप्रिएशन ही करना है। इट मीन्स जितना बिजनेस के पास प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ कर देना है। सो एज एन एप्रोप्रिएशन हमने यहां पर ट्रीट करना है क्योंकि हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। सो इस कंडीशन को हम रूल आउट कर देते हैं, एज अ चार्ज अप्लाई नहीं करना। सो ये कंडीशन हमारी कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल क्यों कर दी हमने? क्योंकि सिंपल है, सेकंड केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है ये तो बताया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में डायरेक्टली कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि एप्रोप्रिएशन मान के डिस्ट्रीब्यूट करना है कि चार्ज मानते हुए। सो ये चार्ज वाली कंडीशन हम हटा देते हैं। हमारे पास कौन सी कंडीशन आ जाती है? एज एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन जब करनी हो तो हमारे पास 3 डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं। फर्स्ट सिचुएशन है कि अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो उस केस में क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा? नहीं, क्योंकि बिजनेस के पास प्रॉफिट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से पे करना है? सो नॉट अलाउड। इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि बिजनेस के पास सुफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है। सो अगर बिजनेस के पास सुफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया जाएगा। लास्ट सिचुएशन क्या आती है कि बिजनेस के पास प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट सुफिशिएंट नहीं है, इनसुफिशिएंट प्रॉफिट है। जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है उतना प्रॉफिट नहीं है। फॉर एग्जांपल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 12,000, लेकिन बिजनेस को प्रॉफिट सिर्फ 10,000 का ही हुआ है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? हमें अकॉर्डिंगली अलाउ करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर बिजनेस के पास 10,000 प्रॉफिट है तो उस 10,000 को ही हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा जब एप्रोप्रिएशन की कंडीशन अप्लाई होती है। ऐसे लास्ट थर्ड केस हमारे पास आता है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, ट्रीटेड एज अ चार्ज, तो उस केस में चाहे बिजनेस को लॉस हो जाए लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ जरूर किया जाएगा। सो ये 3 डिफरेंट केसेस हैं, जिसमें से फर्स्ट था कि अगर डीड ही नहीं बनी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। सेकंड था कि अगर डीड बनी हुई है लेकिन ट्रीटमेंट क्या करना है नहीं बताया, तो उस केस में हमें एज एन एप्रोप्रिएशन मानना है। जब क्वेश्चन साइलेंट है तब हमें क्या मानना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि बिजनेस लॉस में नहीं जाना चाहिए, जितना प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया जाए। इसमें भी फर्दर 3 कंडीशंस आती हैं। अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर प्रॉफिट है तब जितना उनका हिस्सा बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उतना उनको अलाउ कर दिया जाएगा। और अगर इनसुफिशिएंट प्रॉफिट है तो अकॉर्डिंगली हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और लास्ट केस है, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि बिजनेस को चाहे लॉस हो जाए लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ करना ही है। तो उस केस में हमें चाहे लॉस में चला जाए बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल फ्लेज पे करना ही पड़ेगा। चाहे बिजनेस को प्रॉफिट 10,000 का हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 पे करना है, उस केस में भी 2,000 के लॉस को सफर करेंगे लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जरूर पे करेंगे। सो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए न्यूमेरिकल एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको अभी लाइक कर दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए आप हमारे न्यू चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को प्रेफर कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स वहां पर स्टार्ट करवा दी गई है और काफी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैप्टर्स। सो ये हमारे पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने जितने भी केसेस हैं उन सभी को कवर किया है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:3 विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 2:3, इनकी कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट केस में हमें कह रहे हैं देयर इज नो पार्टनरशिप डीड,
अगर पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा? सो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन आपने यहीं पर मेंशन कर देना है, नॉट अलाउड। सो ये हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। सेकंड हमें कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड लॉस ऑफ द ईयर इज ₹15,000। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पे किया जाएगा, बिजनेस को लॉस हुआ है 15,000 का। आगे क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बताया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है या फिर एज अ चार्ज। सो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमें क्या मानना है? एज एन एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को लॉस नहीं होना चाहिए, जितना प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया जाए। सो इस क्वेश्चन में 6% इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 लाख का 6% आ जाएगा 12,000 और 1 लाख का 6% आएगा 6,000। सो टोटल हो गया 18,000। 18,000 पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, लेकिन बिजनेस के पास लॉस है। सो अगर लॉस होता है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता, नॉट अलाउड। सो क्योंकि बिजनेस के पास लॉस है इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको साथ में ये भी कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए या फिर प्रॉफिट जैसा भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। सो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट तो हुआ नहीं, तो हमें क्या करना होगा? हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। सेकंड केस में अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने को कहते हैं तो उस केस में आपको ये अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने होंगे। सिर्फ रीजनिंग प्रोवाइड करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, कैलकुलेशंस करनी होंगी। सो पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले तो बिजनेस को लॉस हुआ है और लॉस हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, सो इसलिए यहां पर हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिजनेस को लॉस कितना हुआ है? 15,000 का। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अलाउ किया जाता है, लेकिन क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो वो अकाउंट हम प्रिपेयर ही नहीं करेंगे। सो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शिफ्ट करना। फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना भी है? सो आंसर है नहीं, क्योंकि बिजनेस को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। सो इस 15,000 को लॉस को ही हमें क्या करना होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इस साइड हम लिख देंगे बाय ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट। 15,000 को 2:3 में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 6, देन 9,000। सो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी देख ली। अगर बिजनेस को लॉस हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने को कहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने। थर्ड हमारे पास आता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जाएगा और यहां पर हमें प्रॉफिट है। सो जब बिजनेस के पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा, लेकिन यहां पर भी क्वेश्चन साइलेंट है। हमें नहीं बताया हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करना है, एज एन एप्रोप्रिएशन, एज अ चार्ज। सो सेम सिचुएशन अप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या लिखेंगे? एज एन एप्रोप्रिएशन। सो इट मीन्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन बिजनेस लॉस में नहीं जाना चाहिए। सो अगर हम कैलकुलेशंस करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कि 6% है, तो एक्स की कैपिटल है हमारे पास 2 लाख, जिसके ऊपर 6% हम अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12,000। ऐसे वाई की कैपिटल हमें गिवन है 1 लाख, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे 6% तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना पे करना है? 18,000। लेकिन बिजनेस के पास प्रॉफिट राइट नाउ कितना अवेलेबल है? 15,000। सो ये कौन सी सिचुएशन आ जाती है? इनसुफिशिएंट प्रॉफिट। थर्ड सिचुएशन, जहां पर प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल तो है लेकिन इतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ कर सके। तो उस केस में हमें क्या करना होगा? जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है
उसी को हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। लेकिन कौन सी रेशियो में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनल एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस। सो 15,000 को हमें डिवाइड करना है, लेकिन कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड नहीं करेंगे। जोन सी रेशियो में उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। सो उनकी रेशियो क्या बन जाएगी, 12,000 एंड 6,000। जीरोस कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 12:6, और इसको और कैंसिल करेंगे तो 2:1। सो इट मीन्स जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें 2:1 में, यानी कैपिटल रेशियो में इस अमाउंट को डिवाइड कर देना। कौन सी सिचुएशन है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट एज एन एप्रोप्रिएशन। सो इस केस में यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले हमें यहां पर क्रेडिट साइड क्या मेंशन करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 15,000 प्रॉफिट हुआ है, सो यहां पर 15,000 मेंशन कर देंगे। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा, लेकिन 18,000 नहीं, जितना सफिशिएंट हमारे पास अवेलेबल है प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग। सो यहां पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स कैपिटल, एक्स को कितना अलाउ करेंगे, 15,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, और वाइस कैपिटल में रिमेनिंग 5,000, टोटल हो गया 15,000। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये हमारा हो गया थर्ड केस। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000। सो ये केस सबसे सिंपल है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है ये भी बताया हुआ है, और प्रॉफिट सुफिशिएंट हमारे पास अवेलेबल है 21,000। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है, 18,000, और हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं, 21,000। तो इस केस में हमारे पास सुफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है। सुफिशिएंट प्रॉफिट अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना होता है, अलाउ कर देना होता है। सो इस केस में भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्रेडिट साइड सबसे पहले हमें यहां पर मेंशन कर देना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। सो अब हम पार्टनर्स को फुल फ्लेज जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था वो पूरा अलाउ करेंगे। सो यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स कैपिटल 12,000 और वाइस कैपिटल 6,000। इतना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी हमारे पास 3,000 एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाती है, जिसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ट्रांसफर टू एक्स एंड वाइस कैपिटल अकाउंट। सो 3,000 को अब हम 2:3 में डिवाइड करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1,200 एंड 1,800, 2:3 में। लास्ट केस हमारे पास आता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 10,000, इंटरेस्ट इज अ चार्ज। अब यहां पर हमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि इंटरेस्ट को आपने एज अ चार्ज ट्रीट करना है, मतलब चाहे बिजनेस को लॉस हो जाए लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल फ्लेज पार्टनर्स को अलाउ करना ही है। सो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिजनेस के पास प्रॉफिट कितना है, 10,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है, 18,000। सो इट मीन्स बिजनेस को 8,000 का लॉस हो सकता है। सो क्योंकि बिजनेस लॉस पे जा रहा है, प्रॉफिट तो अर्न कर ही नहीं रहा, सो इस केस में भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं प्रिपेयर करेंगे, इसका सिंपल रीजन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तब प्रिपेयर करते हैं जब हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब लेकिन प्रॉफिट हमारे पास बचेगा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, सो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को नहीं ओपन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले यहां पर हम बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट गिवन है 10,000, इंटरेस्ट एज अ चार्ज है, सो इसलिए फुल फ्लेज अमाउंट हमें देनी पड़ेगी, चाहे बिजनेस के पास प्रॉफिट है चाहे नहीं है, चाहे बिजनेस लॉस में चल रहा है फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही पड़ेगा। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स कैपिटल 12,000,
वाइज कैपिटल 6,000, सो ये हो गया 18,000। 8,000 का गैप इस साइड आ रहा है, तो इसका मतलब बिजनेस को लॉस हो रहा है और ये लॉस पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा बाय ट्रांसफर टू एक्स एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। सो इस 8,000 को हम 2:3 में डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,200 एंड 4,800। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर अलाउ किया जाएगा तो कौन सी कंडीशंस को ध्यान में रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।